अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये क्या अनर्थ करवा दिया आप लोगों ने। एक जिंदा इंसान की पुण्यतिथि करवा दिया हमसे। इतना बड़ा अपशगुन। इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? अपने दादा ससुर की जगह अपने ससुर की तस्वीर बना दी। जीते जी इनकी पुण्यतिथि करवा दी। मेरे सुहाग पर इतनी बड़ी नजर लगा दी तुमने। जिस इंसान ने तुम्हें अपनी बेटी माना, बहू बनाकर तुम्हें अपने घर लेकर आया, उसकी मृत्यु की कामना कर रही हो। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बनाना चाहती हो तुम। आज तो हद ही हो गई। मेरे पति की शांति पूजा तक ठीक से नहीं होने दी इस लड़की ने। क्या कहा था तुझे? सिर्फ एक फोटो फोटोग्राफर को देनी थी बस ना, वो भी तो ठीक से नहीं दे पाई। क्यों किया तुमने ये रुचिता? क्यों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तकलीफ क्या है तुम्हारी। किस बात का बदला ले रही हो हम सबसे तुम? पापा जी, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, वो ये सब मुझसे गलती से हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे इन सॉरी से सब सही नहीं हो जाएगा। तेरे पापा की पुण्यतिथि तो करा ही दी है तुमने। जानती हो निहार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वो एक्चुअली सुबह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा भी गिर गया था, शायद इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो गया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है निहार जी। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब? सुबह घर में मच्छर वाले आए थे, उसके धुएं से शायद मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि तब से ही मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने चश्मा भी साफ किया, आंखों में ड्रॉप्स डाले, बर्फ लगा, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मच्छर वाले धुएं से आज तक कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा है जो तुम्हें पहुंचेगा? सही कह रही है पूनम। रुचिता, अब तुम्हारे झूठ मेरी बर्दाश्त की सीमा से पार हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं मेरी सारी मर्यादाएं भूल जाऊं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शुरू हो गई इसकी नौटंकी।
क्या कर रही हो? जल जाती तो? जल जाती? क्या 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 है यहाँ पे? मॉम, डैड, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये नाटक कर रही है? एक छोटी सी गलती छुपाने के लिए कोई अपनी जान को खतरे में तो नहीं डालेगा ना? रुचिता, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मौका नहीं मिला पापा जी। मैंने सोचा मैं बता दूं, फिर सोचा कि पूजा के बाद सबको बता दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे बुला लेता हूँ। वो तुम्हारा चश्मा चेक कर लेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चश्मा चेंज भी कर लेगा। लेकिन वो कल ही आएगा, तो प्लीज तुम संभल के चलो। और अगर तभी भी तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पूनम, चश्मे का सच सामने आ गया, हमारा सच भी बाहर आ सकता है। कुछ करो। बेटा, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें बगैर चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सॉरी बेटा। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? ये तो टूट गया। टूट गया? चलो खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब पूजा संपन्न करते हैं। सब लोग बैठ जाओ। बिना तस्वीर की पूजा कर लेंगे। पता नहीं अब बाबूजी की छोटी वाली तस्वीर भी कहाँ होगी। निहार जी, दादाजी की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हम उनके किसी निशानी के साथ तो पूजा कर सकते हैं ना? पापा, दादू ने अपने आखिरी टाइम में मुझे ये अंगूठी दी थी। हम इसे रखकर पूजा कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आपका बेटा सही कह रहा है। ठीक है, चलिए पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। अवश्य। थैंक्स फॉर द आइडिया। मेरी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई है, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें